मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। 14 फरवरी का दिन आ रहा है। दुनिया के लोग, गैर मुस्लिम कौमें त्यौहार मनाएंगी। वैलेंटाइन डे के नाम से एक फहाशी का दिन, एक ओरियानी का दिन, एक बेहयाई का दिन मनाएंगे और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। और अफसोस होगा उन मुसलमानों पर कि जो इस बेहयाई के आलमी दिन में उन कौमों से मुशाबत इख्तियार करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे, जो मुसलमान किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उसको उस कौम के साथ खड़ा किया जाएगा। सारी जिंदगी मुसलमान रहो और कल क़यामत के दिन मुसलमान चाहता है मेरा हशर काफर के साथ हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जिस कौम से तुम मुशाबत इख्तियार करोगे तुम उस कौम में खड़े किए जाओगे, तुम उसी कौम में शुमार किए जाओगे। कुरान कहता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू वल फहशा, ये शैतान तुम्हें हुक्म देता है कि तुम बुराई करो, तुम फहाशी करो। हया और ईमान लाज़िम मलजूम है। जब हया आता है तो ईमान भी आ जाता है, जब हया चला जाता है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा बेहया होता है फिर जो चाहे मर्जी करे उसको कोई परवाह नहीं है। जब बेहया हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान के 60 से जायद शोबे हैं, 60 से कुछ ऊपर शोबे हैं, और ईमान का शोबा, ईमान का एक अहम हिस्सा हया है। आज कलमा पढ़ने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बेहया बन चुका है, बेहया बन चुका है। अब शर्म नहीं आएगी जब किसी मुसलमान बहन को, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जब उसके साथ बेहयाई का इर्तिकाब करेगा, जब उसे फूल पेश करेगा, जब उसे गिफ्ट पेश करेगा, क्या इसकी अकल पे पर्दा पड़ जाएगा कि मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी औरत है, कि मैं किस काम का इर्तिकाब कर रहा हूं। इसलिए मुसलमानों का पैगाम है, इस बेहयाई के दिन अपने आप को बचाएं, अपनी औलादों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। बाकायदा स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, फहाशी फैलाई जाती है। बाप को क्या पता कि मेरी बेटी स्कूल में क्या पढ़ने जा रही है, उसे वहां क्या सिखाया जा रहा है, किसकी तालीम दी जा रही है। ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची की स्कूल की तालीम का इंतज़ाम अच्छे तरीके से करे, तहकीक करे कि ये स्कूल का नज़म क्या है, तरीक़ाकार क्या है, इसमें पढ़ाई का नज़म क्या है, तरबियत का नज़म क्या है। अगर स्कूल की तरबियत और तालीम अच्छी है, वहाँ अपनी बेटियों को तालीम दिलवाए। स्कूलों के अंदर फ़र्क है, बाज़ स्कूल बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनके यहाँ इन फहाशियों का कोई तसव्वुर नहीं है, वो ये प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि उनके यहाँ बाकायदा तरबियत का दर्स होता है। बाज़ स्कूल, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन कामों का तज़किरा ही नहीं कर सकते ज़ुबान से जो तुम्हारे और हमारे बच्चों को ये तरबियत दी जा रही। अब जिम्मेदार कौन है? बाप है, ये जिम्मेदार है। पूछ होगी बाप से कि तूने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है। इसलिए जिस शोबे में भी बच्चे को दाखिल करवाना है, बच्ची को दाखिल करवाना, जहां भी भेजना है, सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी है अपनी कोशिश के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता जितनी कोशिश है उतनी तो करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि स्कूल का नज़म क्या है, दीन की तालीम दिलवाएं। आप अदारों में आएँ जहाँ तुम्हें दीन के एतबार से तालीम और तरबियत, वहाँ अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलवाए। दुनियावी तालीम के लिए भी आप पूछें, तहकीक करें, लेकिन बाप को फिक्र नहीं, वो कहता बस वह पढ़ाई अच्छी है वहाँ दाखिल करवा दो, आगे क्या हो रहा है इसे कोई नहीं पता, इसे कोई निगरानी नहीं है कि स्कूल में क्या होगा, क्या किया जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चे और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो हम ऐलान करें जिसमें जिसकी ताकत है कि हमारा इस फहाशी के आलमी दिन में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये त्यौहार सिर्फ किन का है? गैर मुस्लिम कौमों का है। शुरू कहाँ से हुआ? एक राहिब और रहबा, राहिब कहते हैं ईसाइयों के, ये अपने आप को अपने इबादत गाहों में रोक लेते हैं
اور نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، بس عبادت میں مصروف رہتے، کہتے ہم نکاح نہیں کریں گے. تو اس مذہب میں راہب کے لیے نکاح کرنا حرام، جائز نہیں ہے. تو وہ راہب اور ایک راہبہ تھی، 14 فروری کو وہ اپنی جنسی خواہش پوری کر بیٹھے، لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اب اس قتل کے نام پر لوگوں نے اسے محبت کا دن قرار دیا، اب پوری دنیا اس کی خوشی منا رہی. یہ اس کا تصور ہے، یہ اس کی بیک حیثیت ہے. مسلمان لکیر کا فقیر ہے، جو وہاں سے آتا ہے یہ اس کو کرتا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ کا راستہ ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے تو تم گمراہیوں میں چلے جاؤ گے. اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی راستہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.